दोस्तों, कई चीज़ें हमारी लाइफ की ऐसी होती हैं जो बिल्कुल बियॉन्ड कंट्रोल हैं। हम कितनी भी प्लानिंग करें या कुछ भी सोचें, लेकिन उनको पार नहीं पा सकते। जैसे बिपरजॉय के बारे में हम जानते थे या हम समझ सकते थे, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तो जो चीज़ें हमारी लाइफ में कंट्रोल नहीं हो सकती, उसके बारे में क्या किया जाए? क्या अपनी एनर्जी को ड्रेन आउट किया जाए उनके बारे में सोच के, या फिर कुछ और तरीका हो सकता है? तो अपनी एनर्जी को उन चीज़ों के लिए ड्रेन आउट करने की बजाय जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि क्या कंट्रोल हो सकता है और क्या कंट्रोल नहीं हो सकता। और जो कंट्रोल नहीं हो सकता, उसे हम सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हैं। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम सोचना शुरू करते हैं कि अब इसके लिए क्या किया जाए। तो बिपरजॉय के लिए, क्योंकि हमें पता था कि ऐसा होगा और ऐसी प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए गुजरात, कच्छ और जो बाकी इलाके हैं राजस्थान के, उनके लिए रेस्क्यू टीम्स ने, गवर्नमेंट ने, एनजीओज़ ने पहले ही प्लानिंग कर ली थी और उन लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करवा दिया, वहाँ से कहीं और विस्थापित कर दिया। तो इसी तरह से हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए ऑलरेडी कि प्लान ए काम नहीं करेगा तो बी क्या हो सकता है, वो सोच के रखना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, हमारे मशहूर क्रिकेटर, वो हमेशा कहते थे कि मैं रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो हारेंगे या जीतेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं टीम को कंट्रोल कर सकता हूँ, एक टीम अच्छी बना सकता हूँ। तो हमेशा हमें कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। हमें उस एक्सेप्टेंस के बाद ये समझना चाहिए कि क्या बेस्ट किया जा सकता है, उसके रिजल्ट्स पे फोकस नहीं करना चाहिए। और ये भगवद गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेतुर्भुः संगस्तेषु अकर्मणि, कि सिर्फ कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मत करो। तो इसी तरह से जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं प्लान बी के लिए, जो भी हम कर सकते हैं, जितना भी ज़्यादा अपना बेस्ट हम दे सकते हैं, वो हमें देना चाहिए, ताकि जो भी सिचुएशन है, जो भी क्राइसिस है, उससे हम बाहर आसानी से निकल पाएँ। जानते हैं, बिपरजॉय जब आया तो सारी जो व्यवस्था थी, सारा जो रूटीन था, सब कुछ पूरी तरह से ख़राब हो गया, क्योंकि सब चीज़ों को मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल है। और देखा जाए तो कितने सारे लोग इससे प्रभावित हो गए। 4600 से ज़्यादा गांव इससे प्रभावित हुए। 1000 गांव ऐसे हैं जिनकी बिजली चली गई, 581 पेड़ गिर गए और 5120 खंबे बिजली के जो हैं वो ख़राब हो गए। तो उसकी वजह से सोचिए, हमारा जो सामान्य जीवन है वो भी अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो इसी तरह से जब हमारे जीवन में कोई कैलामिटी आती है, कोई क्राइसिस आता है, कोई परेशानी आती है, तो हमारी भी सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। पर क्या उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, जो हमारी लाइफ है, जो हमारा बैलेंस है, उसको बनाए रखें? तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना हो सके हम अपनी लाइफ को सामान्य रखने की कोशिश करें और अपने आप को उस कैलामिटी में रहते हुए भी अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करें। जैसे भगवद गीता में कहा गया है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा अगामो अपायनो अनित्यास्ताम तितिक्षु भारता, के सुख और दुख सर्दी और गर्मी की तरह आएंगे जाएंगे और ऑटोमेटिकली आएंगे जाएंगे, हम उन्हें बुलाएंगे नहीं। लेकिन फिर भी उस सिचुएशन में भी अपनी ड्यूटीज़ को पूरी तरह से फॉलो करते रहना और अपने आप को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, बिपरजॉय ने एक बार फिर ये याद दिला दिया कि लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। आज हम जो सोच रहे हैं, कल उससे कुछ भी बदल सकता है। इसीलिए अपने रिलेशनशिप्स को, अपने आसपास के लोगों को, अपने अपनों को संजो के रखना, उनके साथ बहुत अच्छी तरह से रहना और प्रेजेंट में जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। और हर साइकिल जो है वो एक चीज़ हमेशा रहती नहीं, साइकिल में चलती रहती है। तो जैसे एक सुख आता है तो उसके बाद दुख आता है, ऐसे दुख के बाद सुख भी आएगा। तो हमेशा ये याद रखना चाहिए कि दोज डेज पास्ट एंड सो विल दीज। तो बस यही सोचकर आपसे बात करने का मन हुआ। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही इंटरनेट फैमिली का पार्ट बने रहिएगा।